5 राज्यों में चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन के भविष्य को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का पहला बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कांग्रेस को उसकी हैसियत दिलाते हुए सीट बंटवारे का ऑफर दिया है। 2 दिन पहले दिल्ली में अखिलेश ने संगठन की बैठक बुलाई थी। इसमें नए सिरे से यूपी में गठबंधन के समीकरणों पर मंथन हुआ। अब बैठक के बाद अखिलेश का जो बयान आया है वो आने वाले चुनाव में गठबंधन का नया रोड मैप प्रतीत हो रहा है। अंदर खाने से जो बातें सामने आई हैं उसमें पता चला है कि सपा नेताओं ने अखिलेश के सामने प्रस्ताव रखा कि कांग्रेस का जिन सीटों पर बड़ा चेहरा होगा या क्षेत्रीय समीकरण उसके पक्ष में होगा वहीं कांग्रेस को सीट दी जाए। हालांकि अखिलेश के बयान के बाद अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन अब लगने लगा है कि इंडिया गठबंधन यूपी में दोबारा जिंदा हो सकता है। कांग्रेस और सपा के नेताओं के बीच तल्ख की वजह से ही अखिलेश दिल्ली में इंडिया की बैठक में भी नहीं गए थे। इसके चलते दिल्ली बैठक कैंसिल हो गई थी। अखिलेश के ताजा बयान के राजनीतिक जानकार बड़े मायने निकाल रहे हैं। कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को यदि देश में सफल होना है तो उसे यूपी में सपा को साथ लेकर चलना होगा। अखिलेश को भी ये पता है कि भाजपा के खिलाफ यदि यूपी में सफल होना है तो उसे इंडिया का हिस्सा बने रहना होगा। इंडिया गठबंधन के यूपी के प्रमुख दलों में सपा की है। सपा के सूत्र बताते हैं कि अखिलेश यूपी में 50 में से कम सीटों पर भी समझौता कर सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस को 10 से 15 और आरएलडी को 5 से 10 सीटें लोकसभा चुनाव के बंटवारे में दी जा सकती हैं। सपा ने 65 और 15 के फॉर्मूला के तहत यूपी में लोकसभा चुनाव की सीट बंटवारे में करने की इच्छा जताई थी। इसके बाद सपा और कांग्रेस के नेताओं की तरफ से अलग अलग तरीके के बयानबाजी होने तेज हो गई थी। फिलहाल अखिलेश ने खुद बयान देकर इस सीट बंटवारे की संख्या पर विराम लगा दिया था, लेकिन अखिलेश ने यह भी दावा किया था कि वह यूपी में सीट बंटवारे का नेतृत्व जरूर करना चाहेंगे। किसान और जाट की पॉलिटिक्स करने वाले राष्ट्रीय लोक दल पश्चिमी यूपी की 12 सीटों पर तैयारी कर रही है, लेकिन जयंत चौधरी 5 सीटों पर पूरी तरीके से लोकसभा चुनाव में उतरने पर फोकस कर चुके हैं। इसमें प्रमुख रूप से बागपत, मथुरा, मुजफ्फरनगर, मेरठ और गाजियाबाद लोकसभा सीट है। बात करें कांग्रेस की तो 2009 के लोकसभा चुनाव में यूपी में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। इसमें कांग्रेस ने 18.25% वोट शेयर के साथ 80 में से 21 सीटें जीती थी। भाजपा ने 17.5 वोटों के साथ 10 सीटें जीती थी। वहीं बसपा ने लगभग 27% वोटों के साथ 20 सीटें जीती थी और एसपी ने लगभग 23% वोट शेयर के साथ 23 सीटें जीती थी। 2012 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस 28 सीटों के साथ 11.65% वोट शेयर हासिल हुआ था, जबकि उसके गठबंधन सहयोगी आरएलडी ने 9 सीटें जीती। एसपी ने 224 सीटों और 29% वोटों के साथ सरकार बनाई। वहीं बसपा को 80 सीटें और लगभग 26% वोट शेयर हासिल हुआ था, जबकि बीजेपी को 47 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। यूपी में कांग्रेस 3 दशक से सत्ता से बाहर है। वर्तमान में 80 लोकसभा सीटों में से सिर्फ एक रायबरेली से सोनिया गांधी पार्टी की सांसद है। 403 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 2 विधायक हैं। 2017 में भाजपा को सत्ता में आने से रोकने के लिए पार्टी ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत कुमार का सहयोग लिया। पीके ने अपने हिसाब से रणनीति बनाई। चुनाव प्रचार अभियान जोर शोर से चला। राहुल गांधी की खाट सभाओं में जिस तरह से भीड़ जुटी उससे कांग्रेस कार्यकर्ता उत्साहित नजर आने लगे, लेकिन आखिरकार 2017 में कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं की इच्छा को नजरअंदाज कर सपा से गठबंधन कर लिया। कांग्रेस ने मात्र 114 सीटों पर चुनाव लड़ा। उसका परिणाम यह रहा कि 2012 के मुकाबले सीटें 28 से घटकर 7, तो वोट प्रतिशत 11.63% से सिमटकर 6.25% तक आ गया था। इसके कुछ समय बाद उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी बतौर प्रभारी प्रियंका गांधी ने संभाल ली। तमाम समीक्षा बैठकों में यह बात सामने आई कि गठबंधन कर कांग्रेस ने विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव नहीं लड़ा। वहां कार्यकर्ता हताश हो गए। वहां वर्षों से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे दावेदार निराश हो गए। इस तरह संगठन निष्क्रिय हो गया।